टैबरनैकल ऑफ डेविड मिनिस्ट्रीज प्रेजेंट्स। क्लेशों में सक्रिय श्रृंखला। प्रभु ऐसा क्यों होने दे रहे हैं? मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे यह सब सहना पड़ा? क्या प्रभु अभी भी मेरे साथ हैं? जीवन इतना अन्यायपूर्ण क्यों है? क्या मैं कष्टों में प्रभु पर भरोसा कर सकता हूँ? क्या क्लेश एक सजा है या एक परीक्षा? कष्टों और परीक्षणों के प्रति बाइबल का दृष्टिकोण। आशीष त्रिभुवन के साथ। जय मसीह की। क्लेश और विपत्ति का अगला फायदा कि आत्मिक विकास को अपने जीवन में हम बढ़ावा दे सकते हैं। We can nurture spiritual growth in our lives in the midst of trials and temptations. आत्मिक विकास के लिए हम अक्सर सुखद माहौल और सहयोगी लोगों की तलाश में रहते हैं, लेकिन क्या हम जानते हैं कि वास्तव में विकास को चुनौतियां और कठिनाइयों के बीच से ही होना संभव है? क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन की विपत्तियां और परीक्षण आपके आत्मिक विकास को नई ऊंचाइयों पर लेकर जा सकते हैं? आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे कि कैसे प्रतिकूल परिस्थितियां आत्मिक विकास को बढ़ावा दे सकती है। और हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम अपने परीक्षणों में, क्लेशों में फल लेकर आए। God wants each one of us that we bear fruits. यूहन्ना अध्याय 12 के 24 में लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक गेहूं का दाना जमीन में पड़कर मर न जाए वह अकेला रहता है, पर जब वह मर जाता है तो बहुत फल देता है। यूहन्ना अध्याय 15 वचन 2 में लिखा है, जो शाखा मुझ में है और फल नहीं देती उसे वह काट डालता है, और जो शाखा फल देती है उसे वह छांटता है ताकि और फल दे। यीशु मसीह वह गेहूं का दाना है जिसने हमारे कारण दुख उठाया, वह सताया गया, वह मारा गया, ताकि हम सब जो उसको स्वीकार करते हैं अनंत जीवन को पा सके। क्लेशों में कौन कौन से फल हमारे भीतर से निकलने चाहिए? क्या परमेश्वर चाहता है कि कौन से फल हम लेकर आए? सबसे पहला फल हमें देना है धार्मिकता का फल, द फ्रूट ऑफ राइचियसनेस। इब्रानियों अध्याय 12 वचन 10 से लेके 11 तक हम देखते हैं, वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर यह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। और वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो जाते हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धार्मिकता का प्रतिफल मिलता है। दूसरा फल है धैर्य का फल, द फ्रूट ऑफ पेशेंस। याकूब की पत्री अध्याय 1 वचन 2 और 3, मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो, यह जानते हुए कि तुम्हारा विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। ऑगस्टीन ऑफ हिप्पो सेड, द ग्रेटेस्ट ट्रायल ऑफ लाइफ इज टू बेयर आवर ट्रायल्स विद पेशेंस। ऑगस्टीन ऑफ हिप्पो ने कहा था कि जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा यह है अपने कष्टों को धैर्य के साथ सहना। सेंट ऑगस्टीन इस बात पे जोर देते हैं कि हमारे सामने सबसे महत्वपूर्ण चुनौती परीक्षा नहीं है, बल्कि यह है कि हम उनका किस प्रकार से जवाब देते हैं, प्रत्युत्तर देते हैं। उन्होंने धीरज और दृढ़ता के महत्व पर प्रकाश डाला। जीवन की कठिनाइयों से निपटने के लिए धैर्य हमारे लिए एक प्रमुख गुण है और हथियार है। तीसरा जो फल है दृढ़ता, चरित्र और आशा, परसिवियरेंस, कैरेक्टर एंड होप। रोमियो की पत्री अध्याय 5 वचन 3 और 4 हम पढ़ेंगे। और केवल इतना ही नहीं, बल्कि हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानते हुए कि क्लेश से धीरज उत्पन्न होता है और धीरज से चरित्र और चरित्र से आशा। मेरे प्रियो,
हम में से किसी को भी क्लेश और परीक्षणों में किसी भी प्रकार का धीरज, आनंद और उत्साह नहीं होता है, क्योंकि हम ऐसा ही सोचते हैं। हम मनुष्य हैं, शारीरिक रूप से सोचते हैं। परंतु आज के पढ़े गए वचन के द्वारा मैंने और आपने सीखा कि परीक्षण, क्लेश, विपत्ति हमारे जीवन में यूं ही नहीं आती है। और जैसा मैं हमेशा कहता हूं, हमें मिटाने के लिए, हमें बर्बाद करने के लिए नहीं, परंतु हमारे आत्मिक विकास को बढ़ावा देने के लिए। जिस भी दशा में आप हो मेरे प्रियो, इस बात को समझ ले, वचन में जो लिखा है, अपने दुख के समय में, टूटेपन में, बीमारी में, आर्थिक समस्याओं में, मानसिक बीमारियों में, आइए हम अपने आत्मिक जीवन को बढ़ाएं। क्लेश में हम धीरज को सीखें, फल देना सीखें, धार्मिकता का फल देना सीखा। जितने भी बातें हमने वचन में पढ़ी है, वो सारी बातें हमारे जीवन से बाहर निकलने आए। सारा आदर महिमा परमेश्वर को हो। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। आमीन।